ये उस समय की बात है जब मैं और मेरा दोस्त लेट नाइट हॉरर शो देख कर आ रहे थे। हम तो वो मूवी ये सोचकर देखने गए थे कि वो डरावनी होगी, लेकिन उसमें डर रत्ती भर का भी नहीं था। पिक्चर कुछ एग्जॉर्सिज्म पर बेस्ड थी। इसी बात की बहस करते हुए मेरे दोस्त ने मुझे वो किस्सा सुनाया जो कि उसी के गांव का था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि ये उसके गांव आनंदपुर की बात है। उसने कहा कि रात का समय था और पहाड़ी गांव आनंदपुर में सब लोग अपने घरों में चुपचाप थे। गांव के कोने पर एक पुरानी हवेली थी जिसमें एक औरत, जिसका नाम मीरा था, उसके अजीब बर्ताव ने सबका ध्यान खींच रखा था। कहते हैं कि कुछ हफ्तों से मीरा अपने आसपास होने वाले लोगों को पहचान नहीं रही थी। अजीब तरह से बातें करती और कभी कभी बिल्कुल ही अजीब तरह से हंसती थी। मीरा की माँ कमला ने जब देखा कि उसकी बेटी के साथ कुछ असाधारण हो रहा है तो उसने गांव के पंडित श्याम से संपर्क किया। पंडित श्याम, जो अपनी तांत्रिक विद्या और मंत्रोच्चारण के लिए मशहूर थे, तुरंत मीरा को देखने हवेली पहुंचे। पंडित श्याम ने मीरा को देखा, जो एक कोने में बैठी थी और आंखें सफेद हो गई थी, जैसे कि उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची हो। जब पंडित ने उसका नाम पुकारा, मीरा जोर जोर से हंसी और कहा, तुम क्या करोगे? ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं। पंडित को समझने में देर नहीं लगी कि ये एक आत्मा का काम है। उसने मीरा के आसपास कुछ मंत्रोच्चारण शुरू किया, लेकिन मीरा का शरीर कांपने लगा और उसने जमीन पर जोर से लात मारना शुरू कर दिया। कमला, जो डर के मारे रो रही थी, पंडित के पास आई और पूछा, मेरी बेटी को क्या हो रहा है? पंडित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस पे एक बुरी आत्मा का साया है। हमें तुरंत ही एक शुद्धिकरण करना पड़ेगा। अगली रात हवेली के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी गई। पंडित श्याम ने अपने साथ एक कलश, रुद्राक्ष की माला और एक प्राचीन किताब लेकर आए और इसमें कमला और कुछ गांव के लोग भी शामिल थे। पंडित ने मीरा के आसपास एक मंडल बनाया और दिया जलाकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, मीरा का शरीर हिलने लगा, जैसे उसके अंदर कोई और शक्ति छुपी हो। उसने जोर जोर से चिल्लाकर कहा, मुझे यहां से बाहर मत निकालो, ये मेरी जगह है। पंडित ने मंत्र और तेज कर दिए। मीरा का शरीर अब जमीन से उठने लगा और उसकी आवाज एक पुरुष की आवाज में बदल गई। उसने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये मेरी जगह है। पंडित ने समझा कि आत्मा मीरा के शरीर को अपना घर बना चुकी है। उसने आत्मा से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो और तुम यहां क्यों आए हो? आत्मा ने जवाब दिया, मैं रघु हूं और मुझे धोखा दिया गया था। मुझे अपने बदले के लिए ये शरीर चाहिए। पंडित ने कहा, रघु, ये जगह तुम्हारी नहीं है, तुम्हें अपने लोक में जाना होगा। आत्मा और तेज हो गई और हवेली के चारों तरफ के दिए बुझ गए। कमला और गांव के लोग डर के मारे कोने में छिप गए। पंडित ने रुद्राक्ष की माला उठाई और आत्मा से कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम तुरंत ये शरीर छोड़ दो। पंडित श्याम ने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण शुरू किया, जो उसने अपने गुरु से सीखा था। मंडल के अंदर की रोशनी तेज होने लगी और मीरा जोर जोर से चिल्लाकर जमीन पर गिर गई। उस आत्मा ने अंत में कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये मत सोचो कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। एक जोर का हवा का झोंका आया और मीरा बेहोश हो गई। सुबह होते ही मीरा अपनी नॉर्मल हालात में थी। उसने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, मुझे कुछ याद नहीं। पंडित ने कहा, यह हवेली अब सुरक्षित नहीं है, इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दो।
कमला और मीरा ने उस हवेली को छोड़ दिया और गांव के लोगों ने भी उस जगह को बंद कर दिया। कहा जाता है कि रघु की आत्मा आज भी उस हवेली के आसपास मंडराती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि पंडित श्याम के मंत्र उस जगह को सुरक्षित बनाए हुए हैं। 1 साल बाद उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अब भी रात को अजीब आवाजें सुनते हैं। शायद रघु का बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये थी वो कहानी जो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। आप सुन रहे थे डर रीबूट, ओनली ऑन रेडियो सिटी पॉडकास्ट।